Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to the new class, vocab class. We learn vocabulary and you can improve your word charts, vocabulary, vocab का daily dose. डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्रीवियस vocab का, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है वर्ड चार्ट्स के ऊपर. यू मस्ट वॉच. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वर्ड इज Abwechslungsreiches Das Training. Abwechslungsreich, इट्स एन एडजेक्टिव. ठीक है. Abwechslungs मीन चेंजेबल. ऐसी ट्रेनिंग जो जिसमें वेरिएशंस हो, वेराइटीज़ हो, एक ही चीज़ ट्रेनिंग में ना सिखाई जाए, अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स हो, अलग अलग चीज़ें उसमें सिखाई जाए, डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाए. सो Abwechslungsreiches ट्रेनिंग. दास ट्रेनिंग होता है, सो एंडिंग इज ES. Abwechslungsreiches ट्रेनिंग. क्लियर है. चेंजेबल, इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर ट्रेनिंग, वी कैन यूज़ इट फॉर सम अदर पर्पस ऑल्सो. सो Abwechslungsreiches ट्रेनिंग. ओके. Abwechslungsreiche Lernmethode, लर्निंग मेथड्स, चेंजेबल मेथड्स, अलग अलग मेथड्स. सो Abwechslung समझ गए, जिसमें चेंजेस हो, वेरिएशंस हो, वेराइटीज़ हो. नेक्स्ट Erkennbar. वर्ब है erkennen. erkennen से बना Erkennbar. मैंने बताया वर्ब से हम काफ़ी अच्छे से, वर्ब को केवल हम सेंटेंस फॉर्मेशन में ही यूज़ नहीं करते. मीन्स इट इज़ नॉट जस्ट एन एक्शन वर्ड, वी कैन यूज़ इट एज एन एडजेक्टिव. ओके. जस्ट थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है. जैसा भी हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, कैसे हमने परफेक्ट वर्ब की परफेक्ट फॉर्म को एडजेक्टिव बनाया था. वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म में डी लगा के एडजेक्टिव बनाते हैं. पार्टिसिप आइंस एज एडजेक्टिव, पार्टिसिप स्वाई आल्स एडजेक्टिव. यहाँ पे हमने वर्ब में BAR, बार लगा के भी हम बहुत सारे एडजेक्टिव बनाते हैं. Erkennbar, द वर्ब इज erkennen, टू रिकोगनाइज. तो Erkennbar, रिकोगनाइजेबल, जिसको रिकोगनाइज किया जा सके, विच कैन बी आइडेंटिफाइड, विच कैन बी रिकोगनाइज्ड, दैट इज कॉल्ड Erkennbar. लाइक आपने कोई पिक्चर बनाई है किसी की, ठीक है, तो लाइक चोर पुलिस को ढूंढ रही है, पुलिस चोर को ढूंढ रही है, सॉरी, पुलिस चोर को ढूंढ रही है और चोर का स्केच बनाया जाता है ना, तो बोलते ओके das ist erkennbar. मीन्स ये जो स्केच है ये पहचान सकते हैं, इट इज़ रिकोगनाइजेबल, इट कैन बी रिकोगनाइज्ड. और कोई ऐसा स्केच बना दिया वो पहचान में ही नहीं आ रहा है, ओह das ist nicht रिकोगनाइज. हाँ, das ist nicht erkennbar, इट कैन नॉट बी रिकोगनाइज. पहचान में ही नहीं आ रहा है क्या बनाया है आपने. समझ गए. Erkennbar, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको जस्ट, आप और भी लिख सकते हो सेंटेंसेस. Erkennen, Erkennbar. ऐसी बहुत सारी वर्ब होती है. Trinken, Trinkbar. Essen, Essbar. ठीक है. Eatable, drinkable. Sehen, Sehbar. Seeable, that can be seen. तो वर्ब से हम बार लगा सकते हैं. ठीक है. ये टॉपिक आप पढ़ोगे B2.1 में, B1+ में. वेरी इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक. Kleine Sportübungen. स्पोर्ट्स करते हैं हम लोग. वी आर थ्राइबन स्पोर्ट, वी आर स्पीलन क्रिकेट, बास्केटबॉल, फेडरबॉल. सो स्पोर्ट यूबंगन, स्पोर्ट एक्सरसाइजेस. क्लाइंब स्मॉल स्पोर्ट्स एक्सरसाइज, वार्म अप एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज. स्पोर्ट्स खेलने से पहले हमेशा वार्म अप करते हैं ना, स्ट्रेचिंग करते हैं, सो दैट वी डोंट हैव क्रैम्प. थोड़ा बॉडी वार्म अप होती है. जिम करने से पहले भी, वेट लिफ्ट करने से पहले वी डू वार्म अप. तो क्लाइंब स्पोर्ट यूबंगन, छोटी छोटी स्पोर्ट्स एक्सरसाइज, रनिंग किया, वार्म अप किया, स्ट्रेचिंग किया, देन वी स्टार्ट प्लेइंग. That is kleine Sportübungen. Do you know such kind of small Sportsübungen? Write in the comments. Those who are fond of sports, those who play everyday sports, उन्हें पता है स्पोर्ट्स में कौन कौन सी kleine Übungen होती है. बताओ जरा कमेंट करके, पता लगेगा सबको. मुझे भी जानना है कौन कौन सी होती हैं Sportübungen. It was costed kaum Zeit. टाइम के साथ मैंने costed वर्ब यूज़ किया है. costed प्राइस बताती है, बट यहाँ पे क्या है, टाइम. मतलब इट वॉज कॉस्टेड काउम साइड, मतलब इस काम में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा. काउम मतलब हार्डली, नेगेटिव होता है ना, हार्डली. और इसका ऑपोजिट क्या होगा, फील साइड. दास कॉस्टेड फील साइड, इट कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम, इसमें बहुत टाइम खर्च होगा. फील साइड. काउम साइड, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा. डोंट वरी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा. हम कहीं मोबाइल रिपेयर करने ले गए, बोलते हैं ना मोबाइल मैकेनिक, टेक्नीशियन, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बस 5 मिनट दो मुझे. एस कॉस्टेड काउम साइड, Das kostet kaum Zeit. और आपने कार रिपेयरिंग के लिए दिए, उसमें बहुत टाइम लगता है, 2 आवर्स 4 आवर्स. बोलते हैं आप तो अच्छा थोड़े दिनों के बाद आना अगर ज़्यादा काम है, या 4 आवर्स के बाद आना, 5 आवर्स के बाद आना. तो Das kostet viel Zeit, it consumes lot of time. समझ गए. तो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर मेरे को अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा आपको पढ़ाएंगे इसको. तो साइट कॉस्टेड, हाँ, काउम साइट. अगर नेगेटिव है तो काउम, पॉजिटिव है तो फील. बहुत सारा टाइम लग रहा है तो पॉजिटिव, बिल्कुल नहीं लग रहा है तो काउम. Das kostet kaum Zeit. Auto reparieren kostet viel Zeit.
हैंडी रिपेयर एंड कॉस्टेड manchmal काउम साइट। मोबाइल रिपेयर में कभी कभी बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, कार रिपेयरिंग में बहुत टाइम लगता है जनरली। छोटा सा एग्जाम्पल था, ich habe nur ein kleines Beispiel gegeben. Wenn Sie wollen, können Sie auch in den Kommentar einige Beispiele schreiben. Ich lese Ihre Beispiele gerne. Über die Straße rennen. बच्चे हैं सड़क पे दौड़ते हैं, गाड़ी आ रही है सामने से, दे डोंट नो, ओके, बट मिस हैपनिंग हो सकती है। तो किंडर रेनन über die Straße, ओवर द स्ट्रीट, ये स्ट्रीट है, ठीक है, किंडर रेनन ऐसे über die Straße, स्ट्रीट के ऊपर दौड़ेंगे बच्चे। दैट इज डेंजरस, दैट इज gefährlich, दैट इज gefährlich, डेंजरस, डेंजरस है। Es gibt Gefahr, देयर इज अ डेंजर। Gefahr नाउन है, डी Gefahr, ठीक है, gefährlich एडजेक्टिव है। देखो मैंने आपको ये सेंटेंस, ये स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसके बाद मैंने आपको दो नए वर्ड बताए, gefährlich और Gefahr। ऐसे ही आपको भी पढ़ना है। इस तरह के वर्ड्स आपको माइंड में एकदम स्ट्राइक करने चाहिए। ये कब करेंगे? जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे। मैं डेली आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ तो मुझे काफ़ी वर्ड्स वैसे ही याद हो जाते हैं। तो आपको भी ये हो सकता है, आप भी ऐसे याद कर सकते हो, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा पहले तो खुद से, फिर आपको लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आपको यूज़ करना पड़ेगा, किसी के साथ बात करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। मोबाइल में आप वॉइस मैसेज सेंड कर सकते हो जर्मन में किसी को। इफ़ यू डोंट हैव एनी पार्टनर टू स्पीक, यूज़ वॉइस मैसेज इन द व्हाट्सएप, दैट इज़ वेरी वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर यू। आई इन्फॉर्म्ड यू वंस इन माई वीडियोज़, ठीक है। तो यूबर डी स्ट्रासर रेनन, एक होता है यूबर क्वेरन, सड़क पार करने को क्या बोलते हैं? यूबर क्वेरन। ये वर्ब है, सेपरेबल नहीं है, नॉर्मल वर्ब है। यूबर क्वेरन, इस यूबर क्वेरे डी स्ट्रासे मीन्स आई क्रॉस द रोड, सिंपल रोड क्रॉस करने को बोलते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग से हम लोग रोड क्रॉस करते हैं, ये आपको पता ही है, रूल्स एंड रेगुलेशन, ओके, रोड सेफ्टी रूल्स हैं। तो यूबर क्वेरन मीन्स टू क्रॉस द रोड, बट रेनन यूबर डी स्ट्रासे मीन्स रोड पे दौड़ना, वो डेंजरस है, रोड पे दौड़ते नहीं है कभी ना। वी शुड वॉक ऑन द फुटपाथ। पेडेस्ट्रियन लेन को हमें यूज़ करना चाहिए। अब देखो एक और नया वर्ड, पेडेस्ट्रियन लेन क्या बोलते हैं? फुसगेंगर जोन। फुसगेंगर मतलब पैदल चलने वालों का रास्ता, फुसगेंगर जोन, डी फुसगेंगर जोन एक ही वर्ड है। हाँ, इस बेनुट्स फुसगेंगर जोन, आई यूज़ पेडेस्ट्रियन लेन, बेनुट्सन मीन्स टू यूज़, नुट्सन भी लिख सकते हो, नुट्सन टू यूज़, दोनों ठीक है। इस बेनुट से फुसगेंगर जोन, पेडेस्ट्रियन जोन को मैं यूज़ करता हूँ, मतलब पैदल चलने वाला, वॉकिंग वाला लेन है, वॉकिंग पाथ बना होता है ना। यूरोप में तो बहुत कॉमन है, आपका यहाँ पे व्हीकल्स के लिए पाथ होगा, इधर राइट या लेफ्ट साइड में वॉकिंग पीपल के लिए एक अलग से पाथ बना होता है, तो दे यूज़ दैट। नेक्स्ट, जिश डिस्क्रिमिनेट फ्यूलन, फील, फ्यूलन तो आपको याद हो गया, जिश फ्यूलन टू फील, कैसा फील कर रहे हो आप? डिस्क्रिमिनेट मीन्स डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव, आपके साथ भेदभाव किया गया है तो आपको भेदभाव फील होता है कि यह मेरे साथ अनफेयर हुआ है, तो ओके। उनगिरेस्ट, उनगिरेस्ट मीन्स उनगिरेस्ट, अनफेयर, अनफेयर भी लिखते हैं हम जर्मन में, ये वर्ड भी हम लिखते हैं अनफेयर। हाँ, उनगिरेस्ट, इस फ्यूले में अनफेयर, इस फ्यूले में उनगिरेस्ट, इस फ्यूले में डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, तो आपको फील होता है, आपको हर्ट होता है, ओके, यू गेट हर्ट। जिश फेरलेट्सन, जिश फेरलेट्सन मीन्स गेट हर्ट। Ich habe mich verletzt, I get hurt, वो तो इंजर्ड होता है, फिजिकली हर्ट। आप किसी को वैसे भी अपने वर्ड्स के साथ, अपनी बातों से हर्ट करते हो, हाँ, उसको बोलते हैं बेलाइडिगन। इस म्यूस्टे डिश निस्ट बेलाइडिगन, आकुजाटिव प्रोनोमन आएगा, डिश, इस म्यूस्टे डिश निस्ट बेलाइडिगन, इस म्यूस्टे इन जी, हाँ, आकुजाटिव जिश बेलाइडिगन, टू हर्ट समवन, ठीक है। फिजिकली तो जिश फेरलेट्सन, मेंटली अपनी बातों से, वर्ड्स के साथ हर्ट करना, किसी को कुछ गलत बोलते हैं तो हर्ट हो जाता है, तो बेलाइडिगन बोलते हैं। इश एस्टुट मियर लाइट, इश म्यूस्टे डिश निस्ट बेलाइडिगन, आई डो नॉट वॉन्ट टू हर्ट यू, एस्टुट मियर लाइट, सॉरी। सो डिस्क्रिमिनेट फील, ये हम कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट फील करना, ठीक है, अनफेयर, भेदभाव फील करते हो, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। वर्ब भी है डिस्क्रिमिनेरन, नाउन भी है डिस्क्रिमिनेरुंग, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, डी डिस्क्रिमिनेरुंग, डिस्क्रिमिनेरन वर्ब, एंड दिस इज एडजेक्टिव डिस्क्रिमिनेट। तो देख लो, वर्ब से हम एडजेक्टिव भी बना लेते हैं, नाउन भी बना लेते हैं। एक वर्ब है, वी कैन मेक एडजेक्टिव आउट ऑफ वर्ब, वी कैन मेक नाउन आउट ऑफ वर्ब,
ओके, दिस यू शुड नो, दिस यू शुड लर्न विद द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से ये सब आएगा। अब ये सब बोलोगे आपकी कहाँ मिलेगा, कौन सी बुक में, नहीं, ये प्रैक्टिस से आएगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा इंपॉर्टेंट चीज़ों को, उनको डेली यूज़ करना पड़ेगा। सो दिस इज़ कॉल्ड प्लेइंग विद द वर्ड्स। एक टाइम के बाद यू कैन प्ले विद द वर्ड्स, मीन्स इट शोज योर एबिलिटी दैट येस यू हैव गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज, यू कैन स्पीक वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ। ओके, नेक्स्ट एट वाज अपगिवन। अपगिवन होता है सबमिट करना, हैंड ओवर करना, किसी को सबमिट करना। अपने एग्जाम दिया, पेपर अपना टीचर को सबमिट कर दिया, इन्विजिलेटर को। अपगिवन, ich habe mein Blatt abgegeben। ब्लैट मीन्स शीट, शीट को बोलते हैं ब्लैट, das Blatt, das Blatt। ich habe mein Blatt abgegeben, I have submitted my sheet। abgeben परफेक्ट abgegeben, पता है आपको सेपरेबल वर्ब में बीच में जी आता है, abgegeben इस तरह से, ठीक है, स्पेलिंग एक साथ लिखोगे, हट abgegeben, हैंड ओवर, सबमिट करना abgeben। इट वाज समथिंग, टू सबमिट समथिंग। एग्जाम का मैंने एग्जाम्पल लिया है, कोई और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, किसी को सबमिट करना, ठीक है, रिसीट सबमिट करना, पेपर सबमिट करना, डॉक्यूमेंट सबमिट करना। ich habe die Dokumente abgegeben, ich habe डॉक्यूमेंट, unterlagen एक और वर्ड है डॉक्यूमेंट के लिए, ये भी देखो आप, unterlagen मीन्स डॉक्यूमेंट। ich habe Unterlagen abgegeben, ich habe gestern मैंने unterlagen abgegeben, कल मैंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे। हो, अब नेक्स्ट है काइनर, ये यूज़ करना आपको, काइनर डेयर फ्राउन, काइनर डेयर मैनर। कोई भी व्यक्ति नहीं, कोई भी वुमेन नहीं, कोई भी मैन नहीं, काइनर डेयर फ्राउन, नन ऑफ द वुमेन, नन ऑफ द वुमेन वाज देयर, काइनर डेयर फ्राउन वार्ता, काइनर अभी गेनेटिव वन, नन ऑफ, काइनर डेयर फ्राउन मीन्स कोई भी वुमेन नहीं थी, काइनर डेयर फ्राउन, नो वुमेन वाज देयर, काइनर डेयर मैनर, नो मैन, काइनर डेयर मैचन, नो गर्ल। तो इसके साथ यहाँ पे ये प्लूरल आएगा, ये प्लूरल में आएगा। काइनर यहाँ पे सेम रहेगा, काइनर चेंज नहीं होगा, काइनर सेम रहेगा। काइनर डेयर फ्राउन, काइनर डेयर मैनर, काइनर डेयर मैचन, नन ऑफ द वुमेन, नन ऑफ द मेन, प्लूरल है सब, दीज आर प्लूरल। और भी लिख सकते हो आप, नन ऑफ द। इस तरह से आप इसको भी लर्न करोगे। सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। आई होप यू एंजॉय टुडेज क्लास। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू गिव मी योर फीडबैक। See you in the next video. Bye bye. Auf Wiedersehen.